गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी स्टडीज़ भी प्रॉपर चल रही होंगी, है ना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्श पद्य भाग से एक कविता, खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ से आप समझ गए होंगे, हाथ का मतलब जो हाथ हमारे हैं, और खुशबू रचना मतलब बनाना, खुशबू बनाना। और इसके लेखक हैं अरुण कमल। और अरुण कमल, हम कविता पढ़ने से पहले अरुण कमल जो इसके कवि हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो अरुण कमल का जन्म 15 फरवरी 1954 को बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार। इनके अलावा अरुण कमल ने माइकोवस्की की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो वॉइसेस के नाम से प्रकाशित हुआ। इन्होंने माइकोवस्की की आत्मकथा और जंगल बुक का तो हिंदी में और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो कि वॉइसेस के नाम से प्रकाशित हुआ। इन्हें अपनी काव्य रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। अब हम जान लेते हैं खुशबू रचते हाथ कविता, इसका पाठ परिचय, यानी कि कविता में किसके बारे में बताया गया है। खुशबू रचते हैं हाथ कविता सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है, यानी कि समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उन्हें वो बेनकाब करती है, यानी कि उन्हें उजागर करती है, समाज की सच्चाई सामने लेकर आती है। जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है, सौंदर्य मतलब सुंदरता की सृष्टि करना, मतलब सुंदर बनाना कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में, गंदगी में अपना जीवन बसर कर रहा है। यानी कि जो लोग हमारे समाज को सुंदर बना रहे हैं, वही वर्ग जो है समाज का अभाव और गंदगी में अपना जीवन बिताने को मजबूर है। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित क्यों हैं? कवि कह रहा है कि समाज में जिनका इतना बड़ा योगदान है, वो वर्ग समाज से इतना उपेक्षित क्यों है? कवि ने इस कविता में आम मेहनतकश लोगों के प्रति शासन व्यवस्था की उपेक्षा उजागर की है, यानी कि शासन जो है इनके प्रति इतना उपेक्षित क्यों है। श्रमशील लोगों की कर्मठता, श्रमशील मतलब परिश्रम करने वाले लोगों की कर्मठता, लगन, कार्य के प्रति लगन और उनके बद से बदतर होते जा रहे हालात का चित्रण किया। बद से बदतर यानी कि और ज्यादा खराब होते जा रहे हालात का चित्रण किया है। कविता का फर्स्ट पैराग्राफ है, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यानी कि कवि ने बताया है कि खुशबूदार अगरबत्तियां बनाने के लिए उन्होंने जो है कैसे हाथों का वर्णन किया है, कि किस तरह के हाथ जो है खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। कई गलियों के बीच, यानी कि कई बंद गलियां, छोटी छोटी गलियों के बीच, नालों को पार करके, जहां कूड़े करकट के ढेर होते हैं, यानी कि सारे शहर की गंदगी जहाँ एक जगह जमा होती है, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, यानी कि जहां सिर्फ बदबू ही बदबू होती है, वहां पर जो है गंदी बस्ती में रहने को मजबूर लोग जो है खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार है, कवि कह रहे हैं कि खुशबूदार अगरबत्तियां और धूप बनाने वाले लोगों के रहने की जगह का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि कई तंग गलियों के बीच, बदबूदार नालों के पार, कूड़े कचरे के ढेरों से युक्त वे स्थान जहां पर चारों ओर दुर्गंध व्याप्त है, दुर्गंध मतलब केवल बदबू ही बदबू है, उस जगह पर छोटी सी बस्ती में लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह है, भयावह मतलब भयानक और दयनीय स्थिति में अपना जीवन बिताने को विवश हैं, यानी कि
मजबूर हैं। वे लोग ऐसी जगह पर खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं, जो हम अपने घरों में अगरबत्तियां जलाते हैं खुशबूदार, वो ऐसी जगह बनती है और ऐसे लोग बनाते हैं जो कि इस तरह का जीवन जीने को मजबूर है, जहाँ सारे समाज का, सारे शहर का कूड़ा एक जगह इकट्ठा होता है, वहां गंदी बस्ती में अगरबत्तियां बनती हैं और वो लोग जो है वहां रहने को मजबूर हैं। फिर है दूसरा पैराग्राफ, उभरी नसों वाले हाथ, यानी कि इनमें उन हाथों का वर्णन किया गया, अलग अलग हाथों का वर्णन किया गया है जहां पर लोग अगरबत्तियां बनाते हैं। वहां किस किस तरह हाथ जो है, कैसे कैसे हाथ जो हैं अगरबत्तियां बनाने के लिए मजबूर हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। उभरी नसों वाले, यानी कि जिनके हाथों की नसें दिखाई देने लग गई हैं, काम करते करते उनके हाथ जो हैं बिल्कुल पत्थर की तरह कठोर हो चुके हैं और जिनके हाथों की नसें दिखाई देने लग गई हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ, काम करते करते जिनके हाथों के नाखून घिस चुके हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, पीपल के पत्ते, जो नए नए छोटे छोटे पीपल के पत्ते आते हैं वो कोमल और लाल से रंग के होते हैं, हल्की ललाई लिए हुए होते हैं। तो ऐसे क्या होते हैं, छोटे बच्चों के हाथ भी ऐसे ही होते हैं। तो छोटे बच्चे के हाथों को पीपल के पत्तों की उपमा दी गई है, नए पीपल के पत्तों की उपमा। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, और कुछ थोड़े से बड़े बच्चे जिनके हाथ जो है पतले पतले से हैं, जूही की डाल जैसे एकदम पतली सी होती है वैसे। गंदे कटे पिटे हाथ, और काम करते करते जो है हाथ कट पिट जाते हैं, जख्म हो जाते हैं हाथों में, ऐसे क्या हाथ जो है खुशबू रचते हैं हाथ। कवि व्याख्या करते हुए कह रहा है कि खुशबू रचने वाले हाथों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि खुशबू रचने वाले हाथ किसी विशेष वर्ग के लोगों के नहीं है, यानी कि कोई विशेष लोग नहीं है, उनमें काम करने वाले हर उम्र के लोगों के हाथ हैं। यानी कि उनमें बच्चे भी काम कर रहे हैं, बड़े भी काम कर रहे हैं, बुजुर्ग भी काम कर रहे हैं। उनमें कुछ हाथों की नसें उभरी हुई हैं तो कुछ हाथों के नाखून घिसे हुए हैं, अर्थात वे अधिक उम्र वाले लोगों के हाथ हैं जिनके नाखून काम करते करते घिस चुके हैं। कुछ हाथ पीपल के नए नए पत्तों के समान, अर्थात बच्चों के हाथ हैं। तो कुछ जूही के सुगंधित फूल की खुशबूदार डालियों जैसे हैं। कुछ हाथ कटे पिटे और गंदे हैं तो कुछ काम करते करते जख्मी हो गए हैं। तो कवि ने पीपल के पत्तों के माध्यम से, जूही की डाल के माध्यम से जो है हाथों को उपमा दी है। थर्ड और लास्ट पैराग्राफ है पोयम का। यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। कवि कह रहे हैं कि यही, यानी कि इस गंदी बदबूदार गलियों में बनती हैं मुल्क की, पूरे मतलब मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं और यहाँ रहने वाले गंदे मोहल्लों में रहने वाले गंदे लोग ही बनाते हैं। केवड़ा, खस और रात रानी अगरबत्तियां, यानी कि जो अगरबत्तियां, सुगंधित अगरबत्तियां हम अपने घरों में जलाते हैं, केवड़े की खुशबू वाली, खस और रात रानी की खुशबू वाली अगरबत्तियां, वो यही लोग बनाते हैं गंदे मोहल्लों में रहने वाले। दुनिया की सारी गंदगी के बीच, जहां सारी गंदगी यानी सारे शहर की गंदगी एक जगह इकट्ठी की जाती है, वहां पर ये लोग रहते हैं। दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं और दुनिया की सारी खुशबू वहीं बनाई जाती है और वही हाथ रचते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कवि कहता है कि यही इसी बदबूदार स्थान पर देश की मशहूर सुगंधित अगरबत्तियां बनती हैं। इसी गंदे मोहल्ले जहां सांस लेना भी मुश्किल है, वहां के रहने वाले लोग केवड़ा, खस और रात रानी वाली सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। दुनिया के सबसे गंदे स्थान पर रहने वाले लोग दुनिया भर में फैलाने वाली खुशबू अर्थात धूप और अगरबत्तियां बनाते हैं। इस प्रकार लोगों के जीवन में खुशबू बिखेरने वाले लोग स्वयं बदबूदार स्थानों पर रहकर अभावग्रस्त जीवन जीते हैं। वो ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि कोई जो है उनकी ओर ध्यान नहीं देता है। समाज के जो धनाढ्य वर्ग हैं या बड़े लोग हैं वो उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। समाज को चलाने वाले लोग, नेता, उनकी ओर ध्यान नहीं
देते हैं। तो कविता लिखने का उद्देश्य केवल कवि का यही था कि सामाजिक विषमता को बेनकाब करना, कि समाज में जो ये बुराइयां फैली हुई हैं उनको बेनकाब करना, समाज के सामने उजागर करना। और तथा कवि ने कविता लिखने का उद्देश्य क्या बताया है कि सामाजिक विषमता को बेनकाब करना तथा समाज में सौंदर्य की सृष्टि करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित क्यों हैं, यानी कि जो लोग समाज की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं वो लोग इतने उपेक्षित क्यों हैं और आखिर ये कब तक रहेंगे। धन्यवाद।